हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 7 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं वो लखपति दीदी मेले, ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड, 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण, पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज की क्लास में कवर किए गए हैं, जो कि आज के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन को क्लास के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कंपलसरी किया है कर्नाटक सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, उन्होंने जो पत्र साझा किया था उसमें लिखा था, राज्य में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के बीच सहनशक्ति, एकाग्रता, स्वास्थ्य में सुधार, शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करने के लिए स्कूलों में दैनिक ध्यान की आवश्यकता होती है। ये जो ध्यान है छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण, अच्छी आदतें विकसित करने और अच्छे नागरिक बनने में मदद करता है। इस तथ्य को देखते हुए कुछ जिलों में पहले से ही ध्यान किया जा रहा है और राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 नवंबर। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने 2 नवंबर को इस दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 14 वर्षों के दौरान लगभग 1200 पत्रकार मारे गए। इनसे यह भी पता चलता है कि 10 में से 9 मामले में हत्यारों को सजा नहीं मिलती है। ये जो आंकड़े हैं 2006 से लेकर 2019 के बीच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने लेवल 2 ग्रेडिंग हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 7, यानी कि 7 राज्यों ने हासिल की है। शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणालियों का साक्ष्य आधारित व्यापक विश्लेषण है। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने, यानी कि पंजाब, जो ये 7 राज्य हैं वो है पंजाब, केरल, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 2020-21 में लेवल 2 ग्रेडिंग प्राप्त की है। पीजीआई 2020-21 ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत किया है, जिनमें से उच्चतम प्राप्त ग्रेड स्तर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल सरकार ने निर्णय लिया है। कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक होने वाले फीफा विश्व कप, इसमें केरल सरकार ने राज्य भर के 1 लाख स्कूली छात्रों के लिए बुनियादी फुटबॉल प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम की घोषणा की है। राज्य के जो खेल मंत्री हैं अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान ने 1 मिलियन लक्ष्य नाम की योजना की घोषणा की, जिसे राज्य खेल और युवा मामले निदेशालय और खेल परिषद द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय स्व सरकारों की मदद से लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारत जो है विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर रहा है। भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। रिपोर्ट को यूएस मीडिया कंपनी द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण पर संकलित किया गया, यानी कि जो सर्वेक्षण हुआ था 85 देशों के बीच हुआ था। 85 देशों का मूल्यांकन करती है रिपोर्ट। विशेषताओं को 10 उप श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे साहसिक, चपलता, उद्यमिता, व्यवसाय के लिए खुला, सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता।
इन सारी विशेषताओं पर मूल्यांकन करती है रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 4 नवंबर को ईगास पर्व होता है, वहाँ पर ईगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि योजना के तहत 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है और उसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि लोन और ये जो ट्रेनिंग है दोनों सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 साल में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जो फातिमा शेख है, हम में से किसी को शायद ही पता होगा कि फातिमा शेख कौन है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने फातिमा शेख पर एक लेसन जो है शामिल किया है पाठ्यपुस्तकों पर। भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षक में से एक है ये फातिमा शेख। इन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक माना जाता है। फातिमा शेख को प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति जो है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को शरण देने के लिए जाना जाता है, जब उन्हें उनके परिवारों से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये जो ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड है ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल हैं। इन्होंने सभी विभागों की विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जो एक क्लिक पर ये जान सकेंगे इस पोर्टल के थ्रू। इसके साथ ही उन्हें मिले उपहार नीलाम होंगे, यानी कि जो मुख्यमंत्री को उपहार मिलेंगे वो नीलाम किए जाएंगे। नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा होगी और जन कल्याण कार्यों पर खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक समीक्षा की जा सकेगी और सभी मुख्य योजनाओं पर उच्च स्तरीय निर्णयों की जानकारी इस पर उपलब्ध होगी। और समीक्षा के दौरान अधिकारियों को मौजूद नहीं रहना होगा। किस अधिकारी व विभाग ने तय समय में काम किया, कितने डिफॉल्टर हुए, कौन से काम में देरी हुई, ये सारे डिटेल्स जो है मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फाल्कन हेवी। फाल्कन हेवी जो रॉकेट है ये अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्पेस एक्स ने अपना ये जो रॉकेट लॉन्च किया फाल्कन हेवी, जिसने कई अमेरिकी सैन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित भी किया है। ये पृथ्वी से अब तक का सबसे शक्तिशाली लॉन्च है। ये स्पेस एक्स का 2022 का 50वां लॉन्च था। क्लास की स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीव विज्ञान। यानी कि ये जो पर्यावरण व सजीव प्राणियों का अध्ययन है ये जीव विज्ञान में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीव विज्ञान में सजीव प्राणियों तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि इकोलॉजी में सजीव प्राणियों व वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और उसके बाद जिनसे शेयर करते हैं क्वेश्चंस आपस में डिस्कस भी करिए उनसे, ताकि आपका रिवीजन भी और करंट अफेयर आपके ठीक से प्रिपेयर भी हो जाए। कल की क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राज्य हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले एकदम सही आंसर किया है उनके नाम है अभिषेक पासवान, तोमान, मुकेश मीना, कोमल, अंजलि बेदी, प्रीति दिवाकर, विकास शर्मा, मोहिनी जायसवाल, अवंतिका। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल पर जो लोग पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं आपके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।